नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, आज हम फिर टॉपिक लेके आए हैं क्लास 11 से। जी हाँ दोस्तों, क्लास 11 से आज का टॉपिक रहने वाला है। जैसा कि हम अलग अलग क्लास पर डिस्कस कर रहे हैं, आज भी क्लास 11 के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करते रहिएगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा जीरोथ लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा ये रहने वाला और तीनों के तीनों लॉ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इनको नेगलेक्ट मत कीजिएगा और वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखिएगा, क्योंकि ये लॉ सारे के सारे अपने आप में एक इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो दोस्तों बिना देर किए आज हम स्टार्ट करेंगे ये टॉपिक्स। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे जीरोथ लॉ पर। जीरोथ लॉ एक्चुअली में होता क्या है? जीरोथ लॉ में ये बताया कि इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, संगति भी बोलते हैं, संगति का लॉ भी बोल सकते हैं। जिसके कंपनी में रहोगे वैसे हो जाओगे, ठीक है। अगर सिंपल बात की जाए जीरोथ लॉ को क्या कहते हैं? दिस लॉ वाज फर्स्टली, पहले हम इसके बारे में स्टेटमेंट लिख देते हैं। दिस लॉ वाज फर्स्टली एस्टेब्लिश्ड दिस लॉ वाज फर्स्टली क्या, अब बोल सकते हैं फर्स्टली एक्सप्लेन बोल सकते हैं, सॉरी अच्छा बात है एक्सप्लेन। फर्स्टली एक्सप्लेन आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट of first and second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics। तो बात करते हैं इसमें कि इस लॉ को कब किया गया था, कि जब फर्स्ट और सेकंड लॉ के एस्टेब्लिशमेंट के बाद इस लॉ को एक्सप्लेन किया गया। और बात क्या थी, इसका एक्सप्लेनेशन था अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if each of the two objects is in thermal equilibrium with the third object, then they are also in thermal equilibrium with each other। तो दोस्तों बात ये क्या आती है? ये आती है हमारी जीरोथ लॉ की। जीरोथ लॉ में ये कहा गया कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट में से, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दिस वन ऑब्जेक्ट 1 एंड दिस वन ऑब्जेक्ट 2, यू कैन राइट ABCD ऑल्सो, दिस वन B एंड दिस वन A और B दोनों ऑब्जेक्ट क्या हैं? अगर इन दोनों में से कोई भी ऑब्जेक्ट किसी तीसरी के साथ में, थर्ड ऑब्जेक्ट के साथ में क्या रहेगी? थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगी। क्लियर? अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट, माना ये दोनों ऑब्जेक्ट है, इनमें से कोई भी, ईच ऑफ द, ये भी और या ये भी, दोनों में से, ये दोनों भी अगर थर्ड ऑब्जेक्ट के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में रहती हैं, तो ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी? अपने आप में सारी की सारी किस में होंगी? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। माना अगर ये, माना इसका फ्रेंड ये है, ओके, और इसका भी ये फ्रेंड ये है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? फ्रेंड्स होंगे, ओके। अगर ये C A का फ्रेंड है और C B का भी फ्रेंड है, तो जब ये भी इसका फ्रेंड है, ये भी इसका फ्रेंड है, तो A B भी क्या होंगे? फ्रेंड्स होंगे, ओके। सो वी कैन से दैट when each of the two object is in thermal equilibrium with the third object, then they are also in thermal equilibrium with each other। तो इस सारी की सारी भी अपने आप में क्या होंगी? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। तो ये लो क्या होता है? जीरोथ लो होता है दोस्तों। ये क्या लो है हमारा? फर्स्ट जीरोथ लो की बात हो रही है ये।
जीरोथ लॉ की बात हो रही है। ओके, सो दिस लॉ इज ऑल्सो known as law of temperature, और law of thermal equilibrium, तो दोस्तों इसको लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं या फिर लॉ ऑफ टेम्परेचर भी बोलते हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर। व्हाट? थर्मल इट मींस हीट मींस टेम्परेचर। तो सारी की सारी चीजें क्या है, थर्मल से रिलेटेड ही हो रही है, टेम्परेचर से रिलेटेड हो रही है, हीट से रिलेटेड हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि इस लॉ को लॉ ऑफ टेम्परेचर भी बोल सकते हैं या फिर लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं। क्लियर? बात एक बार और देख लेते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग ये लॉ कब एस्टेब्लिश हुआ? फर्स्ट और सेकंड लॉ के बाद एस्टेब्लिश हुआ, और इसका मतलब ये था कि इसका स्टेटमेंट ये रहा है कि अगर ईच ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट में से अगर कोई तीसरी ऑब्जेक्ट के साथ वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो सब की सब भी क्या होंगी? थर्मल इक्विलिब्रियम होंगी एक दूसरे के। ओके, यही लॉ क्या कहलाता है दोस्तों? जीरोथ लॉ कहलाता है। ओके ना? चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके दोस्तों, बात करेंगे सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ की बात करेंगे। सेकंड लॉ क्या होता है? सेकंड लॉ दोस्तों हमारा है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से रिलेटेड है। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से क्या होने वाला है कि कोई भी, इन्होंने कहा गया कि कोई भी अगर स्पॉन्टेनियस होती है, कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है तो उसमें क्या होगा? जो टोटल यूनिवर्स की एंट्रोपी होगी वो किसके सम के इक्वल होगी? किसके? सिस्टम और सराउंडिंग के एंट्रोपी के सम के इक्वल होती है। तो सेकंड लॉ की बात करते हैं। ओके, बात करेंगे सेकंड लॉ की। मींस अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, क्या ये लॉ है कि व्हेन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टेक्स प्लेस, कोई भी जब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। क्लियर? आज हमारा टॉपिक लॉ के ऊपर ही है तो लॉ के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या होता है? व्हेन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टेक्स प्लेस, कोमा द टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, is equal to the sum of the entropy of the system and the entropy of the surrounding, ओके। तो दोस्तों ये क्या है? इसका स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा गया है कि कोई भी अगर एंट्रोपी होती है किसकी? यूनिवर्स की, वो किसके? एंट्रोपी सिस्टम के एंड प्लस एंट्रोपी सराउंडिंग के क्या होती है? सम के इक्वल होती है। किसने बताया? ये सेकंड लॉ ने बताया। क्या? कि कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है तो उसके अंदर जो टोटल एंट्रोपी होगी वो किसके? यूनिवर्स की टोटल एंट्रोपी होगी वो किसके सम के इक्वल होती है? सिस्टम की एंट्रोपी के और सराउंडिंग के एंट्रोपी के सम के इक्वल होती है। किसने बताया? ये सेकंड लॉ ने। कौन से सेकंड लॉ ने? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने। आगे अगर बात करते हैं, when the spontaneous process in isolated system, the total entropy change is positive। ये दोस्तों ये लाइन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। बात करते हैं सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक की। क्या होता है? ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए बताया गया। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए ये बताया गया कि यूनिवर्स की टोटल एंट्रोपी जो होती है वो सिस्टम की एंट्रोपी और सराउंडिंग की एंट्रोपी के सम के इक्वल होती है।
ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया किसने, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। बात करते हैं जब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आइसोलेटेड सिस्टम में होगा। कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑन द आइसोलेटेड सिस्टम मींस दोज सिस्टम इन विच नाइदर मैटर नॉर हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो क्या कहलाता है, आइसोलेटेड, जिसमें ना हीट ना मैटर ट्रांसफर नहीं होता। कहाँ, किस किस के बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तो वो कहलाता है क्या, आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड सिस्टम में अगर कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर टोटल एंट्रोपी चेंज कितना होगा, 0 होगा। टोटल एंट्रोपी चेंज दोस्तों कितना होगा, पॉजिटिव ही होगा। कैसा होगा एंट्रोपी चेंज, पॉजिटिव होगा। ओके ना, ये हमारा सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके दोस्तों, बात करते हैं लास्ट वाले थर्ड लॉ की बात। थर्ड लॉ क्या कहता है, तो थर्ड लॉ दोस्तों बात करता है हमारी एंट्रोपी के ऊपर। किसके, एंट्रोपी। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, कोई परफेक्टली अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसकी एंट्रोपी के बारे में बात करता है कौन, थर्ड लॉ। ओके, तो बात करते हैं थर्ड लॉ की। थर्ड लॉ, थर्ड लॉ क्या कहता है दोस्तों, थर्ड कहता है कि अगर कोई भी सॉलिड या कोई भी सब्सटेंस परफेक्टली क्रिस्टलाइन है तो उसमें क्या होगा, उसकी एंट्रोपी में चेंज नहीं होगा। कितने टाइम, 0 टेम्परेचर पर अगर हो, कोई एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर 0 हो तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। देन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हाट, द एंट्रोपी चेंज। सबसे पहले हम बात करते हैं किसने दिया था। सबसे पहले दिस लॉ वाज फर्स्टली गिवन बाय, this law was firstly given by Walther, W-A-T-H-E-R, Walther Nernst, N-E-R-N-S-T, Nernst। ओके, ये सबसे पहले किसने दिया था, वाथर नर्स्ट ने इस लॉ को दिया था। और इनके अकॉर्डिंग ये था कि अकॉर्डिंग टू हिम, ओके, क्या थी, द एंट्रोपी, द टोटल एंट्रोपी ऑफ द perfectly crystalline substance as the absolute temperature is 0, as the absolute temperature is 0 is opposed. As the zero, you have to write this one, as the zero absolute temperature is opposed. तो दोस्तों ये बात कही गई। अपोज का मतलब है तिरस्कार करना। तिरस्कार करना मतलब कि उसको एक तरफ निकाल के फेंक देना। एक तरफ निकाल के फेंक देने का मतलब कि उसको तिरस्कार कर देना। बोल सकते हैं, इसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं कि उसको अपनी कम्युनिटी से बाहर कर देना, रिमूव कर देना। ठीक है, ओके। नाउ दिस वन इज व्हाट, अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अकॉर्डिंग ये था कि टोटल एंट्रोपी जो भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसकी जो एंट्रोपी होगी वो 0 एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर क्या होती है, अपोज्ड होती है, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हम ये कह सकते हैं लिमिट S टेंड्स टू व्हाट, 0 एंड व्हाट एट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। अगर टेम्परेचर 0 होगा, कोई भी टेम्परेचर अगर 0 होगा तो उसमें इसकी क्या होगी, जो लिमिट एंट्रोपी होगी वो भी कितनी होगी, 0 की। उसकी एंट्रोपी में कोई भी चेंज नहीं होगा। कोई भी ये है सिस्टम है, ये सिस्टम है, अगर हमने कहा इसका टेम्परेचर कितना है, 0 है। ओके, 0 अगर इसका टेम्परेचर है, 0 डिग्री सेल्सियस अगर इसका टेम्परेचर है तो उस कंडीशन में हम क्या कहें, 0 डिग्री सेल्सियस ना करेंगे, सिंपल हम 0 लिखेंगे। ओके, 0 अगर टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 है तो उस कंडीशन के अंदर इसकी एंट्रोपी भी कितनी रहेगी, S ऑल्सो इक्वल टू 0, उसकी एंट्रोपी भी 0 रहेगी। मीन्स उसकी एंट्रोपी का मतलब जानते हो, फ्रेमवर्क में कोई भी चेंज नहीं होगा, उसके पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर 0 है तो वो मूव नहीं करेंगे, ओनली वाइब्रेट करेंगे, बट वाइब्रेट करने से चेंज नहीं होता है कोई भी एंट्रोपी। सो S इज इक्वल टू क्या होगी, उस कंडीशन में 0 होगी। बात करते हैं एक बार फिर से,
इस लॉ को सबसे पहले वॉथर नस्ट ने दिया था और इनके अकॉर्डिंग ये था कि कोई भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है तो उसकी टोटल एंट्रोपी जीरो पर क्या होती है, अपोज्ड होती है। अपोज्ड का मतलब ये कहा गया उसको तिरस्कार करती है कि कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके दोस्तों, आई होप कि ये समझ में आया होगा। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और ये समझ में भी आया होगा। दोस्तों अगर समझ में आया हो तो ट्रूली प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोशिश करेंगे आपकी उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की। ओके तो दोस्तों, चाहो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इस पर भी हम काफ़ी सारी PDF वगैरह अपलोड कर दिया गया है, सैम्पल पेपर्स वगैरह कुछ हाईलाइट्स वगैरह अपलोड कर रहे हैं। तो चाहो तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो और हमारे साथ बने रह सकते हो। तो दोस्तों हमें लास्ट तक देखने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद, वेरी वेरी थैंक यू। तो दोस्तों बने रहेंगे हमारे साथ अगली क्लास में भी। अब आएंगे अब अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।